हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। हम कहीं ना कहीं अपने इमोशंस में, अपने थॉट्स में इस तरह से फंस जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में हम चाहते क्या हैं और हमारी रियलिटी लाइफ में चल क्या रहा है। बट गुड न्यूज़ ये है कि हम छोटे छोटे एक्शंस के थ्रू अपने मूड को इंस्टेंटली अच्छा बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल हैक्स बताने वाली हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है और ये हर सिचुएशन में काम भी करते हैं। तो चलिए हम अपने मूड को इंस्टेंटली इंप्रूव करने की जर्नी में आगे बढ़ते हैं। क्या आप ओवर थिंकिंग करते हैं? और क्या आपने कभी ओवर थिंकिंग के टाइम में कभी लिखना शुरू किया है? कभी नहीं। मैं भी ऐसी थी, कभी भी लिखना शुरू नहीं किया, लेकिन जब लिखना शुरू किया तो फिर कभी लिखना बंद ही नहीं किया। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग में हजारों तरह के थॉट्स चलते ही रहते हैं। हम बिना बात के कहीं से कहीं कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं और हमारा दिमाग फालतू में एक दिन में 60,000 थॉट्स को बार बार रिपीट करता रहता है और जिससे हमारा दिमाग खराब होता रहता है और हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। अब ये ओवर थिंकिंग क्या होती है? जब चीज़ें हमारे अपने अकॉर्डिंग नहीं चलती जैसा हम प्लान करते हैं, उसके अपोजिट अगर चीज़ें चलने लगी तो समझ लो हम ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ओवर थिंकिंग करने के बजाय हम चीज़ों को वैसा लेना शुरू कर दें जैसा वो एग्जैक्टली दिखाई दे रही हैं, मतलब उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, तो ओवर थिंकिंग करना हम वैसे ही बंद कर देंगे। और अगर हम उन थॉट्स को पकड़ कर उनको लिखना शुरू कर दें तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात है। हमारी ओवर थिंकिंग छट से गायब हो जाती है। अच्छा, सच बताना, 2 सेकंड के लिए सोच के देखो, ओवर थिंकिंग उन्हीं चीज़ों पर होती है ना जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, या फिर जो हम अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं वो होता नहीं है। जो हम सोचते हैं, जो हम प्लान करते हैं, अगर वो वैसा नहीं हो कि किसी और तरीके से होता है तो हम ऑटोमेटिक ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। जैसे हम थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं और हम सोचते हैं तो पास हो जाएंगे, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाए तो हम ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, भाई मैंने उतना तो पढ़ा था कि मैं पास हो जाता, लेकिन ये तो गलत हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी को हम टाइम देते हैं और हम सोचते हैं कि वो भी हमें उतना ही टाइम दे, लेकिन वो इंसान सामने वाला जब हमें उतना टाइम नहीं देता जितना हमने उसे दिया है, हम ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। एम आई राइट? ये तो होता है कि जितना हम देते हैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी करते हैं। बस यहीं पे हम गलती कर देते हैं। जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना शुरू करते हैं ना, तो समझ लो हमने वही गलती करना शुरू कर दी और ये ओवर थिंकिंग का जन्म ले लेती है। और जाहिर सी बात है, ओवर थिंकिंग करने से हमारा दिमाग खराब होता है और दिमाग खराब होने का मतलब है कि अभी किसी काम के लिए नहीं बचा। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, आप लिख सकते हो। जब आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, उनको लिखना शुरू कर दो। कुछ दिनों तक ये पैटर्न को फॉलो करो, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि आपके माइंड में किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं। एक मैंने चैलेंज लिया था 7 दिनों का, जिसमें मैंने अपने थॉट पैटर्न को चेक किया था कि मेरे दिमाग में एक्चुअल में चल क्या रहा है। एंड सच में मुझे रियलिटी में पता लगा। मुझे लगता था कि मैं तो पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ, पूरा दिन मज़े में रहती हूँ, मतलब खुश रहती हूँ। जब मैंने रियलिटी में उसे लिख कर चेक किया ना, तब मुझे पता चला कि दिन में 80% मैं नेगेटिव ही सोच रही हूँ। और ये कैसे हो सकता है, जबकि मैं तो पूरा दिन अच्छा सोच रही हूँ। लेकिन जब सच में मैंने उस पर नज़र रखना शुरू की, तब मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा हो रही हूँ, जिसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि मेरे दिमाग में टेंशन क्यों हो रही है, मुझे स्ट्रेस क्यों हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग सी क्यों लग रही है। उसी वजह से, क्योंकि मैं पूरा दिन नेगेटिव हो रही हूँ बजाय पॉजिटिव रहने की। अब 80% नेगेटिव रहूँगी और पॉजिटिव रहूँगी सिर्फ 20%, तो क्या सच में मैं पॉजिटिव हूँ? कमेंट करके मुझे बताना। राइटिंग इज द बेस्ट वे टू अनटेंगल योर थॉट्स। जब आप लिखना शुरू करते हो ना, आपको दिखने लगता है कि एक्चुअल आपके दिमाग में चल क्या रहा है। जब आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि आप पॉजिटिव ज़्यादा हो या नेगेटिव। और ये चैलेंज मुझे लगता है आप सभी को लेना चाहिए, क्योंकि जब मैंने लिया तब मुझे लगता था कि मैं तो पूरा दिन हैप्पी रहती हूँ, बट रियलिटी जब पता चली 80% मैं नेगेटिव हूँ और 20% मैं हैप्पी हूँ, जिससे मुझे लगता है वो 20% का रिजल्ट मुझे कम और 80% का रिजल्ट मुझे पूरे दिन में ज़्यादा दिखाई देगा। और मुझे लगता था कि मैं तो पॉजिटिव ही फील करती हूँ। एक चीज़ मैंने फील किया है, जब भी मैं लिखती हूँ तो मुझे इंस्टेंटली रिजल्ट मिलते हैं, मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। एक चैलेंज था जो मैंने लिया था जर्नलिंग का। 1 महीने के जर्नलिंग के बाद
उसके बाद मुझे पता चला लिखने का असली मतलब क्या होता है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था यार लिखने से क्या होता है, वही हम सोच लेंगे, लेकिन नहीं, लिखने से बहुत कुछ होता है। जब हम यहाँ के थॉट्स कॉपी में वॉमिट करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हमारे दिमाग में कितना रिलीफ मिला है। लेकिन हम कहाँ लिखने वाले हैं, हम तो आलस के मारे हैं। मैं भी आलस की मारी थी जो कभी लिख नहीं पाई। लेकिन जब मुझे पता चला लिखने का असली मतलब क्या होता है, तब से मैंने लिखना बंद ही नहीं किया। मतलब अब तो आई लव राइटिंग, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। थोड़े दिन तक मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करती हूँ, तब मुझे एग्जैक्ट पैटर्न नज़र आता है कि मेरे माइंड में एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो लिखने से बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आपको लगता है किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, आप इमीडिएटली कुछ दिन तक इस चीज़ को फॉलो करो। आपको अपने माइंड के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में एक पैटर्न नज़र आएगा, सिमिलर पैटर्न जो हर दिन आपको पता लगेगा। उसके बाद आप देखना आपको कितनी सारी चीज़ें एकदम से क्लियर होती हैं, और फिर आपके अंदर जो क्लैरिटी आती है वो शायद सिर्फ सोचने से नहीं आ सकती। पहले मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी। एंजाइटी क्यों होती थी? क्योंकि मैं हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती रहती थी। और जाहिर सी बात है, जब हम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर को सोचते हैं ना कि यार मेरा कल क्या होगा, यार मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा करियर का क्या होगा, जब हम आज में रह के कल के बारे में सोचते हैं, जाहिर सी बात है हम 80% एंजाइटी को ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ के रखते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है। मैंने एक चीज़ सीखी है, जब मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी तो मैं मेडिटेट करना शुरू कर देती थी, और इससे मुझे बहुत रिलैक्स मिला है। जब भी एंजाइटी फील होती है, डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दो। पहले माइंड को कूल तो करो, शांत तो करो, देन यू विल रियलाइज कि आप काफ़ी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाती हैं। जब भी आपको कुछ समझ में ना आए, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, 2 मिनट के लिए आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दो। देन यू विल रियलाइज कि आप एकदम से कितना अच्छा फील कर रहे हो। और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम मेडिटेशन को बहुत हल्के में ले लेते हैं। मैं भी बहुत हल्के में लेती थी कि यार सांस लेना क्या है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। आप जैसे जैसे इस चीज़ में करते जाओगे ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको करना क्या होता है, एक शांत जगह पे बैठना होता है, आंखें बंद करके ब्रीदिंग पे ध्यान देना होता है, डीप ब्रीदिंग करना होता है। इससे क्या होता है, जो आपका माइंड इधर उधर जा रहा है वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आता है और आपको एकदम से रिलैक्स करता है, और ये बताता है कि देखो आपकी रियलिटी ये है, यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू योर प्रेजेंट। मत सोचो कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर में वही होगा जो आप आज कर रहे हो। आज मेहनत करना शुरू करोगे ना, फिर देखो फ्यूचर कैसे बदलता है। बस आज पे काम करना शुरू करो, प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान देना शुरू करो, और फिर देखो चेंजेस कैसे आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम पूरा पूरा दिन काम करते रहते हैं और बॉडी को आराम ही नहीं देते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पूरा पूरा दिन काम करती रहूँगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा, और एक टाइम के बाद मुझे ऐसा लगेगा यार मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। थकान तब होती है जब हम पूरी तरह से बॉडी को आराम नहीं देते हैं। तो इसके लिए आप छोटा सा नैप ले सकते हो। जब आप टायर्ड फील करो तो नैप ले लो, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी को रिलैक्स आप नहीं करोगे, आपकी बॉडी आपको कोई काम करके नहीं देगी। बॉडी स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है, इसलिए बॉडी को आराम देना भी बहुत जरूरी है। टेक 15 to 20 मिनट पावरफुल नैप। अ शॉर्ट नैप रिफ्रेशेस योर बॉडी एंड गिव्स यू एनर्जी इंस्टेंटली। कभी ऐसा हुआ है जो मन समझ में नहीं आता कि क्यों सैड है, बिना बात के सैड होने लगता है, उस टाइम पे ना एक काम किया करो। सबसे ज्यादा जो काम करता है वो होता है एक्टिव रहना। एक्टिव आप कैसे रह सकते हो? एक्सरसाइज करके। अब जरूरी नहीं कि आपको पावरफुल एक्सरसाइज ही करनी है या जिम जाना है, नहीं। जब भी मुझे लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हो रही हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आता कि मेरे माइंड में चल क्या रहा है, मैं क्यों इतना सैड फील कर रही हूँ, मैं जाती हूँ बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देती हूँ। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना। मैं नाचना शुरू कर देती हूँ, मैं टहलना शुरू कर देती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन मुझे अच्छा लगता है वो है बच्चों के साथ खेलना, उछल कूद करना। वो मेरे सैडनेस को एकदम से कहाँ गायब कर देता मुझे भी नहीं पता, बट वो मुझे बहुत पावरफुल टूल लगता है। जब आपको फील हो कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हो तो बाहर जाके कोई भी एक एक्टिविटी यूज़ कर दो, या तो आप वॉक करना शुरू कर दो, या फिर आप बैडमिंटन खेलना शुरू कर दो, या फिर वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दो। कोई भी गेम बच्चों के साथ ऊंच नीच का पापा खेलना शुरू कर दो, जो मैंने बहुत खेला है, या फिर पकड़म पकड़ाई खेलना शुरू कर दो। 5-10 मिनट के लिए कुछ नहीं होता, बट वो बहुत एनर्जी देता है और आपकी सैडनेस को
यूं छू मंतर कर देता है। मेरे केस में मैं बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खेलती हूँ, बहुत ज्यादा डांस करने लगती हूँ। जब मुझे लगता है ना कि मैं बहुत ज्यादा सैड हो रही हूँ, मैं एकदम से खड़ी होती हूँ, गाना चलाती हूँ अपने मनपसंद और बच्चों के साथ डांस करना शुरू कर देती हूँ। वो मुझे एक अलग ही एनर्जी देते हैं। तो मैं मतलब पागल हो जाती हूँ, भूल जाती हूँ कि दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लेकिन मुझे सच में बहुत मजा देता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, गुस्सा किस किस को आता है? मुझे बहुत आता है। पता है क्यों? पता नहीं क्यों, बिना बात के आता है, बट बहुत ज्यादा आता है गुस्सा। अब गुस्से में मैं क्या करती हूँ, देखो, गुस्सा दो तरह का होता है। एक तो फैमिली मेंबर पे गुस्सा आता है, तब आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना होता है, ठीक है, तब आपको बहुत शांत रहना पड़ता है। उसकी जगह पे आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो या उस जगह से दूर चले जाओ, क्योंकि जब आप उस बंदे के सामने रहोगे, अपनी फैमिली मेंबर के सामने रहोगे और वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो आपको गुस्सा आएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यही गुस्सा अगर बाहर आता है, किसी से फालतू में लड़ाई हो गई है, नेबर से, या फिर कोई फालतू में ही मजे ले रहा है, मजे ले लेके लड़ाई कर रहा है, तो उस टाइम पे उस जगह से निकलना बेहतर नहीं होता। उस टाइम पे मुझे लगता है एक्शन लेना और उसको जवाब देना बहुत जरूरी है। जब लगे ना कि बाहर वाला इंसान हमें गुस्सा दिला रहा है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बिना बात के, बिना किसी गलती के, बेखाम के मुझे सुना के जाए। तो जब मुझे लगता है ना कि मेरे से कोई बेकार में फालतू में पंगा ले रहा है, तो मैं उसको छोड़ती नहीं। हाँ, जब बात आती फैमिली मेंबर की, उस टाइम पे मुझे लगता है कि लड़ने के बजाय साइड होना या उस जगह से चले जाना बेटर होता है। बहुत बारी ऐसा होता है, हम बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं, और जितना लेजी फील करते हैं उतना ही हमारे फ़ोन की स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जाता है। मेरे केस में क्या होता है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेजी फील कर रही हूँ, पहले के अकॉर्डिंग, पहले मैं स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ा देती थी, लेकिन अभी मुझे क्या लगता है कि उसको मैंने मतलब चेंज किया है बुक रीडिंग में। तो मेरे केस में जब भी मैं लेजी फील करती हूँ, मैं बुक पढ़ना शुरू कर देती हूँ। इससे मुझे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि मुझे नॉलेज मिलती है, ऑब्वियसली नॉलेज तो गेन होती ही है, लेकिन दूसरा जो फायदा होता है वो होता है, जो मैं लेजी फील कर रही थी और मेरे को मन कर रहा था कि मैं फ़ोन यूज़ करूँ, उसकी जगह पे मैंने बुक रीडिंग शुरू की, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे मैं लेजी हो रही थी, मैंने बुक पढ़ना चूज़ किया। और बुक पढ़ने से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, मैं पूरे वर्ल्ड को जान पाती हूँ बुक पढ़ने से और नॉलेज गेन कर पाती हूँ। तो मुझे एक तो फ़ोन में नहीं चला पाती हूँ, स्क्रीन टाइम कम हो जाता है। दूसरा फ़ायदा, मेरे को नॉलेज मिलती है, और वो जो लेजीनेस है वो एक प्रोडक्टिव वे में मैं यूज़ कर लेती हूँ। दोस्तों, हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते ही हैं, पर ये छोटी छोटी हैबिट्स को अडॉप्ट करके हम अपनी लाइफ में कितना चेंजेस ला सकते हैं, ये हमें पता भी नहीं होता। जब से मैंने चैलेंजेस लेना शुरू किया, मुझे बहुत हेल्प मिली है खुद को समझने में और चीज़ों को समझने में। मेरे अंदर कितना ज़्यादा क्लैरिटी आई है, कितना मैं पीसफुल हुई हूँ और कितना प्रोडक्टिव रहती हूँ, ये मुझे पता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी छोटी छोटी चीज़ों को जब ऐड करना शुरू करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये करने की बात है। सिर्फ वीडियो को देख लिया, सुन लिया और देख के चले गए और फिर सोचेंगे कि हम कभी तो कर ही लेंगे। हमेशा ये सोच के कि मुझे ये चीज़ें आज करनी है और इसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट्स देखना शुरू किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपने खुद का जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, तो मैं कॉन्फिडेंटली भी कह पाती हूँ। क्योंकि सुनी सुनाए बातों को कहना और अपने खुद के एक्सपीरियंस से कहना, वो एक अलग बात होती है। जब आप कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को कहते हो ना, इसका मतलब आप खुद उस चीज़ को फॉलो करते हो, तभी आप कह पाते हो। और अगर यही बात मैं सुनी सुनाई कहूँ ना, तो शायद मैं उतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाऊंगी। लेकिन जब मैं पर्सनली इस चीज़ को फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, वैसे आप लोगों की लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आए। तो इन चीज़ों को फॉलो करना सीखो, सुनने से कुछ नहीं होगा। आज इस वीडियो में जो भी मैंने कहा है वो बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सकती है, लेकिन सिर्फ सुन के चले जाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप करके देखो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो, कुछ दिनों तक इसको फॉलो करो, फिर देखना आपकी लाइफ में कैसे इंप्रूवमेंट आती है। अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे कुछ इंप्रूव करना चाहिए या कुछ सजेशन आप देना चाहते हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आई होप कि ये वीडियो हेल्प करेगी।
जब मुझे लगता है ना कि इन चीज़ों की वजह से मेरे अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आए हैं, तो मैं उन चीज़ों को एज अ पॉइंट बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मुझे लगता है आप लोगों को भी हेल्प करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो तो सच में इनको फॉलो करके देखना पड़ेगा, सुनी सुनाई बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।